हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के मैथ का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा संख्या पद्धति। आज की इस वीडियो में संख्या पद्धति का डिटेल पढ़ेंगे, प्लस प्रश्नावली 1.1 के पूरे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। साथियों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, पहले पूरा वीडियो को देखिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए। चलिए बात करते हैं नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जो है हमारा संख्या पद्धति, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस वीडियो में भी हम उसको पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जो आप लोग को कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए पहले स्टूडेंट बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो जो हमारे यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन होता है साथियों, वो है हमारा प्राकृत संख्या। क्या है? सबसे पहले हेडिंग में लेते हैं हम क्या चीज? प्राकृत संख्या। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसे इतना बेहतर तरीके से समझेंगे कि आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, आप लोग को डायरेक्ट सीधा माइंड पे सेव हो जाएगा। तो बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो प्राकृत संख्या होती है यह वह संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, जिसे गिना भी नहीं जा सकता है। अनंत मतलब जिसे गिना भी नहीं जा सकता है ना। तो एक से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे। इसे पर थोड़ा सा हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप लोग को लिखने में, पढ़ने में और समझने में और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इसका थोड़ा डेफिनेशन। तो मेरे पैशन इसका डेफिनेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि यह वे संख्याएं होती हैं जो एक से लेकर अनंत तक होती हैं। कहां तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। तो क्या कहलाती है साथियों? ये हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंटों? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्लियर है आप लोग को? क्या तो प्राकृत संख्या क्या हो गई? वह संख्या जो एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि नहीं बोलते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसा करके। तो ये कहां से स्टार्ट होंगी? एक से स्टार्ट होंगी। कहां से? एक से स्टार्ट होंगी और अनगिनत तक जाएंगी। जहां तक एक मानव को गिनना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? असंभव तो नहीं है, मुश्किल होता है ना। जैसे यहां पर हम जैसे करके बता देंगे आप लोग को, या फिर उदाहरण, जैसे या उदाहरण वही होता है ना। उदाहरण के तौर पर देख लीजिएगा आप लोग कि प्राकृत संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है ना। तो एक, हमने क्या बोला? एक से स्टार्ट होते हैं। कहां से? एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे जहां तक आप लिख सको अनगिनत तक, ये सब आती है हमारी प्राकृत संख्या के अंतर्गत। किसके प्यारे बच्चों? प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्राकृत संख्या के बारे में समझ चुके होंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है।
तो ये वह संख्या होती है जो एक से लेकर अनंत तक होती है। कहां से होती है? एक से लेकर अनंत तक होती है या अनंत तक की संख्या में आती है, वह संख्या हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं अपने दूसरा टॉपिक का। साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, अभी कैसे वीडियो बनेगी, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो तक के अंत तक बने रहने, है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे दूसरा टॉपिक। यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक आता है, अभी तो हमने प्राकृत संख्या को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे यहाँ पर अपना पूर्ण संख्या। किसको पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अब पूर्ण संख्या। किसका प्यारे बच्चों? पूर्ण संख्या के बारे में बात करेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो गई है? एक से। जस्ट इसको थोड़ा सा आगे से लेना है, इसके आगे। तो अगर एक है तो एक के आगे क्या होता है? शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। तो वह संख्या जो शून्य से लेकर, कहां से लेकर? वह संख्या जो शून्य से लेकर कहां तक होती है? अनंत तक होती है। जो अनंत तक होती है वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या। जिस भी बच्चा को अगर प्राकृत संख्या समझ में आ गया है तो वह पूर्ण संख्या को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है ना। चलिए बात करते हैं इसके थोड़ा डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि यह वह संख्या होती है, यह वह संख्या होती है जो शून्य से लेकर, लेकर कहां तक होती है? अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। आप लोगों को लिखने का तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है? इतना पता ध्यान में रख लीजिए आप लोग कि प्राकृत संख्या होती है वो एक से स्टार्ट होती है और जो पूर्ण संख्या होती है वह शून्य से स्टार्ट होती है। इतने में आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका जो उदाहरण आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जैसे हमने ऊपर एक से स्टार्ट किया था तो ये कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से होगा। कहां से होगा? शून्य से होगा। शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, ऐसे करके जहां तक आप लोग लिख सको वह सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। क्लियर यहां तक? अब थोड़ा सा यहां पर एक मैं क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूं, जो प्रश्नावली 1.1 में पूछा जाएगा कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा हमारा कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को आगे कराने वाले हैं। तो इन चीजों को आप लोग फालतू मत समझिए। इनको अगर आप लोग पढ़ रहेंगे तो प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 प्रॉपर तरीके से आप लोग ऐसे ही चुटकी बजाते हुए कर देंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको अपने नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं तीसरा अपना आता है पूर्णांक संख्या। क्या चीज? पूर्णांक। तीसरा ले देते हैं पहले बच्चों पूर्णांक। चलिए तीसरा आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक। क्लियर है?
अब पूर्णांक संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार हमने अभी प्राकृत संख्या को पढ़ा और पूर्ण संख्या को पढ़ा, क्लियर है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है कि हमने देखा प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होती है, क्लियर है। तो जो हमारी पूर्णांक संख्या होगी, क्या होगी, जो हमारी पूर्णांक संख्या होगी यह हमारी शून्य से ही स्टार्ट होगी। कहाँ से होगी, यह हमारी शून्य से ही स्टार्ट होगी, लेकिन यह ऋणात्मक और धनात्मक क्या होती हैं, दोनों होती हैं। जो पूर्णांक संख्या होती है यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों से मिलकर के बनी होती हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलता है पर बच्चों, पूर्णांक संख्या। चलिए इसकी थोड़ा सा मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग को और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पास कि सभी पूर्ण संख्या, कौन सी, सभी पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग यहां पर, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, कौन सी, ऋणात्मक संख्या। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, दोनों होता है। जो किससे बना होता है, शून्य से बना होता है, जो शून्य को लेकर के चलता है वो होता है हमारा कौन सा, पूर्णांक संख्या। तो जैसे कि मैंने बताया कि पूर्णांक, पूर्णांक में क्या क्या आएगा, प्राकृत भी आएगी और पूर्ण भी आएगी। क्या आएगी, प्राकृत भी आएगी, पूर्ण भी आएगी। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और जो पूर्ण होती है वह 0 से। लेकिन जो हमारी पूर्णांक संख्या है ये दोनों को मिला करके, तो दोनों में मिला तो मतलब क्या हुआ, शून्य भी आया बीच में, शून्य आया ना। तो प्राकृत और पूर्ण मिला के हमारा बीच में बना शून्य, और धनात्मक और ऋणात्मक ये दोनों मिलके बन गए हमारे पूर्णांक। क्या बन गए, मिलके बन गए हमारे पूर्णांक। चलिए तो सभी पूर्ण संख्या, जो हमने ये लिखा हुआ है पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, तथा ऋणात्मक संख्या किसके साथ बनती हैं, शून्य के साथ बनती हैं। किसके साथ बनती हैं, शून्य के साथ, शून्य के साथ मिलकर बनती हैं, मिलकर बनती हैं, जिसे जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पूर्णांक कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं, जिसे पूर्णांक संख्या, जिसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके प्रकार भी होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा समझिएगा, है ना। चलिए तो पहले तो आप लोग थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण है ना। तो यहां पर हमने क्या लिया, शून्य ले लिया। क्या ले लिया, ये हमने ले लिया क्या, शून्य। क्या ले लिया, शून्य। अब हमने यहां क्या बताया, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या। मतलब कि पूर्ण मतलब क्या हो गई, जो हमारी शून्य से स्टार्ट हो गई। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आगे जहां तक आप लोग ले सकते हैं। तो कौन संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई, 0 से लेकर के 7 तक, जो हमने अनंत, मैंने 7 तक लिखा हुआ है, सिर्फ अनंत तक लेना है। कहां तक लेना है, अनंत तक। तो ये कौन संख्या हो गई, ये हो गई पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, ये हमने 0 को छिपा लिया। 0 को छिपाया तो 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब प्राकृत संख्या। प्लस किसकी बात करते हैं, ऋणात्मक संख्या। मतलब कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7
ऐसे करके अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी, चाहे वो माइनस में हो या कि फिर प्लस में हो, वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो सभी आती है हमारी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या के प्रकार। तो मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो ये हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं। पूर्णांक दो तरह के होते हैं। कौन तरह होते हैं? दो तरह के होते हैं, जिसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पहला कौन सा है हमारा? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पैर बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक कैसे होगा? चलिए यहां पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर हमने जो उदाहरण बताया है कि शून्य से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7, जो जो शून्य से दाईं तरफ चलता है। कहां चलता है? जो शून्य से दाईं तरफ को जाता है वह क्या कहलाता है? वह धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे शून्य से दाएं तरफ जो संख्याएं होती हैं वह धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वह धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर यहां तक आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं यहां पास दूसरे संख्या की। दूसरा संख्या क्या है यहां पर हमारा? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पैर बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा? जो शून्य से किधर जाता है? जो शून्य से बाईं ओर की तरफ जाता है। किधर जाता है पैर बच्चों? जो शून्य से बाईं ओर की ओर जाता है वे हमारा ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो शून्य से बाईं तरफ जो संख्याएं होती हैं वह ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? वे हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। क्लियर यहां तक आप लोग को? क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए अगर यहां तक आप लोग क्लियर है तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होगा हमारा परिमेय संख्या। कौन सा होगा? परिमेय संख्या। यहां पर हम चौथा टॉपिक डालेंगे। कौन सा प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। अब बात करने वाले हैं परिमेय संख्या क्या होती है। इसे बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करने वाले हैं। परिमेय संख्या, तो जिस प्रकार हमने इन क्वेश्चनों को जो हमने इससे पहले पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से समझे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो मेरे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों? कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसे बोल दे हम 3/4, या फिर किसी मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी मेरे बच्चों कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन मैं लिखे दे रहा हूं ताकि आप लोग को पढ़ने में और भी आसानी रहे, है ना। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखिएगा थोड़ा सा आप लोग भी।
तो क्या होगी प्यारे बच्चों इसकी डेफिनेशन कि वे सभी संख्याएं, क्या बोलेंगे, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में, जिन्हें हम भिन्न यानी कि p/q के रूप में, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वह क्या कहलाती है, वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है। जैसे कि p/q का मतलब क्या होता है फिर बच्चों, मतलब कि या तो हम 2/3 कर दें, या 4/6 कर दें, या 6/8 कर दें, है ना, बोला तो कुछ भी बटे के रूप में बस होना चाहिए, वो कहलाती हमारी परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है पर बच्चों, परिमेय संख्या कहलाती है। इससे आसान आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या क्या होती है। और ये रहा उसका उदाहरण, क्या है, ये है हमारा उदाहरण। या तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। p एक मानक वर्ड है ना, जिसमें हम 2/3 या 4/6 या 6/8 या 9/11, 11/15, 16/18 कुछ भी लिखें, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें बात करेंगे अब अपरिमेय संख्या। किसके बारे में बच्चों, अब बात करेंगे इसके अपरिमेय संख्या के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी तो हमने क्या पढ़ा है, परिमेय संख्या। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो यहां पर डालेंगे हेडिंग अपरिमेय संख्या। जस्ट इसके अपोजिट परिमेय संख्या हमने क्या बताया, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगी, वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोग को इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आप लोग को पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। चलिए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी प्यारे बच्चों कि वह संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अपरिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर उदाहरण जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो बटे के रूप में हम किसे नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो जैसे आता है हमारा पाई, क्या होगा पाई, ये पाई का चिन्ह है ना, किसका संकेत है, ये पाई का है, पाई हो गया। और
मामा √2, मतलब जितने रूट के अंतर होंगे अंदर आएंगे उन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, है ना। रूट के अंदर कुछ भी ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, कोई भी हम ऐसी संख्या ले लें जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे कौन सी संख्या के अंतर्गत आती है, वो हमारी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो आशा करता हूं मेरे बच्चों इसे आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में। चलिए ये पहुंच चुके हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 में। तो जहां पर हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा सा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना, क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा है कि शून्य हमारा क्या होता है, जो हमारा शून्य होता है वो कौन सी संख्या होती है, वह पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं, पूर्णांक संख्या की बात कर रहे हैं। क्या शून्य एक पूर्णांक के आता है कि पूर्ण में आता है। तो हम सभी को पता है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है और क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो यस, शून्य एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। और आगे भी क्वेश्चन है ना, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन को दिखा दिया है। तो मेरे बच्चों इसका जो आंसर होगा, जो सॉल्व होगा हमारा आंसर, यस, तो क्या बोलेंगे यहां पर, हाँ, आंसर होगा हमारा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या प्यारे बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब शून्य एक परिमेय संख्या क्यों है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए शून्य क्या है हमारा, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, शून्य एक हमारी परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं हमें क्या लिखना है, p/q के रूप में लिखना है, ऐसे ही तो लिखना है। तो मान लेते हैं हम p बराबर क्या है हमारा, शून्य है, और q बराबर क्या है हमारा, प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारी प्राकृत संख्या है। क्या है बच्चों, ये है हमारी प्राकृत संख्या। चलिए अब हम किसकी बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है p/q, यानी कि हम p क्या है हमारा, चलिए यहां पर रख देता हूं p/q बराबर, तो p बराबर क्या है, शून्य, और q बराबर 1 2 3, हम कुछ भी ले लें। तो चाहे 0/1 कर दें, या 0/2 कर दें, या 0/3 कर दें, या 0/4 कर दें, है तो परिमेय में ना। परिमेय का मतलब क्या होता है, भिन्न के रूप में लिखना। तो यस, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या, हाँ, क्या शून्य परिमेय संख्या है,
तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पहले का आंसर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हमारे पहले का आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर इसका मैं सॉल्व करके आप लोग को दूंगा। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। चलिए तो यहां पर मैं आप लोग को सोल्यूशन लेके देता हूं। चलिए तो हम यहां पर ध्यान देंगे मेरे पे बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, ताकि और अच्छा क्लियर रहे। हमारा दूसरा क्वेश्चन यहां पर आता है प्रश्नावली 1.1 का। क्या बच्चों? यहां पर आता है हमारा क्या कि 3 और ये प्रश्न है। क्या है? ये हमारा प्रश्न है। क्या है बच्चों? ये प्रश्न है। क्या है प्रश्न हमारा? 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन बोल रहा है हमारा। क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? चलिए तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझाने वाला हूं। बस आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है। क्या बच्चों? आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए तो यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों कि 6 परिमेय संख्या हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? 6 हमें परिमेय संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहां पर हम डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे? यहां पर हम डालेंगे सॉल्व, SOLVE। यहां पर हम डाला क्या? सॉल्व। चलिए अब क्या है हमारा? 6 परिमेय संख्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिखेंगे 6। अब क्या करना है? 6 में एक हमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? 6 में एक जोड़ना है। ये हमारे नियम में ही है। जिस किसी भी संख्या का हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, उसमें क्या करना होता है? उसमें एक हमें जोड़ना होता है ना। तो जैसे हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें 6 में एक क्या करना है? जोड़ना है। तो 6 में जब एक हम जोड़ देंगे बच्चों, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 7। क्या आएगा? 7। क्लियर है? अब यहां पर देखिए किसका ज्ञात करना है? 3 और 4 के बीच क्या करना है? हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 और 4 के बीच क्या लिखा हुआ है? और, है ना। चलिए तो पहले ज्ञात करेंगे किसका? हम 3 का ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम किसका ज्ञात करेंगे? 4 का, और फिर इनके बीच का निकालेंगे। फिर इनके हम करें इनके बीच का निकालेंगे। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे क्या? 3 गुणा क्या है आंसर में हमारा? 7। 7। क्लियर यहां तक? अब इसके बाटे में भी हम क्या लिखेंगे? 7। क्या लिख देंगे पर बच्चों? इसके बाटे में भी हम लिखेंगे 7। अब 7 का गुणा 3 के साथ करिए तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21। क्या हो जाएगा पर बच्चों? 7 त्रिक 21, और बटे में 7 है तो 7। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं 4 की। किसका? 4। तो यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? यहां पर हमने इसको थोड़ा सा इतना ड्रॉप करिए, है ना। यहां पर हमने क्या लिखा है? 4 गुणा क्या आया था? हमने यहां पर 7 लेके आए, तो 4 गुणा 7 बटे में आ गए हमारे 7। क्लियर है? अब क्या करना है? 7 का गुणा 4 से कर दीजिए, तो 4 सत्ते 28। कितना होगा? 28। अब 28 के बटे में क्या है हमारा? 7। तो 3 और 4 का परिमेय संख्या निकल आया, है ना। ये हमारे 3 का परिमेय संख्या है और ये हमारे 4 का परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हमें निकालना है। क्या करना है? परिमेय संख्या हमें क्या करना है? निकालना है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 21/7। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे फिर बच्चों? एक मिनट, हाँ चलिए। तो यहां पर अब क्या करेंगे हम? यहां पर क्या लिखा हुआ है? 21/7। अब 3 के बाद क्या आएगा? 4 ही नहीं आएगा।
तो 3 और 4 के बीच का निकालना है। तो यहाँ पर 3 का क्या है 21, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और हमने 28 तो ज्ञात कर लिया है। और हमें कितनी ज्ञात करना है 6, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। क्या हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है? तो यस, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा क्या आंसर, क्या प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करता हूं आप लोग प्रश्न दूसरा भी आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का। चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न हमारा क्या क्या बोल रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ट्रिक है, क्या है, सेम ट्रिक है। तो कितनी परिमेय संख्या इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, पहले तो हमें इसे देखना है। तो इसमें कितना है 5 परिमेय संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों, हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। और जब 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है तो मैंने इससे पहले क्या फॉर्मूला बताया था कि उसमें एक जोड़ना है। क्या करना है, उसमें एक जोड़ना है। चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सॉल्व। चलिए 5 हमें इसका करना है, हमें ज्ञात करना है। तो 5 में क्या करना है, 1 को जोड़ना है। तो 5 और 1 कितना हो जाता है हमारा 6। 1 को ही जोड़ना है, ऐसा नहीं कि 2 जोड़ दें, 3 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, नहीं। ये हमारे फॉर्मूला के अंतर्गत ही आता है कि जिसकी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें सिर्फ कितना जोड़ना है, सिर्फ 1 ही जोड़ना है। तो 5 और 1 6। क्लियर है यहाँ पर आप लोग को, कोई दिक्कत, 6 हो गया। चलिए अब ये बटे के रूप में, क्या अब ये बटे के रूप में है। तो 3/5 और 4/5 की क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितनी 5। तो इन दोनों के बीच की ज्ञात करना है, तो पहले तो हमें इसकी ज्ञात करनी पड़ेगी ना 3/5 की। तो 3/5 की जब ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5, क्या लेंगे 3/5 गुणे, और ये क्या है हमारा 6। तो ऊपर भी लिखेंगे 6 और नीचे भी लिखेंगे क्या 6। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 का गुणा 3 के साथ करो, कितना होगा, तो 6 18, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 18। और 6 का गुणा 5 बार पढ़ो तो 6×5 30। ये निकल आया हमारा किसका परिमेय संख्या, 3/5 का परिमेय संख्या निकल आया। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करें किसका, 4/5 का परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 गुणा 6/6। 6/6 कहाँ से आ गया, तो हमने ये क्या निकाला है 6 निकाला है। तो बटे के रूप में यहाँ है तो बटे के रूप में लेना पड़ेगा, 6/6। कोई दिक्कत, चलिए इसका भी गुणा कर दीजिए। तो 6 चौके 24, 6×5 30, ये निकल आया। तो 4/5 का परिमेय संख्या क्या है 24/30। अब 3/5 और 4/5 के बीच के परिमेय संख्या इस ये है 18/30 और 24/30। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या लिखा 18/30 लिखा है। तो 18 के बाद क्या आएगा 19 आएगा, क्या आएगा 19। तो 19 बटे क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 30 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 30 कोमा 19 के बाद क्या आएगा 20। तो 20 बटे क्या लिख देंगे 30। 21, 20 के बाद क्या आएगा 21। तो 21 बटे आएगा 30। 21 के बाद क्या आएगा हमारा 22। तो 22/30। 22 के बाद क्या आएगा हमारा 23। तो 23/30। क्लियर है। अरे 24 तो हमने पहले ज्ञात कर लिया है 24/30। और कितना ज्ञात करना था हमें 5 ज्ञात करना था। तो क्या 5 हो गया, तो यस 1 2 3 4 5। तो 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या हमने 5 ज्ञात कर ली है। ये हो गया हमारा क्या प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा क्या आंसर। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे भी आप लोग समझ गए होंगे।
क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, पहले हम आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग समझिए, लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो चलिए, तो ये रहा पे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देंगे, 4 देंगे, क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ हमें विस्तार में बताइए। क्या कहना, हमें विस्तार में बताना है। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या यह सत्य है या असत्य। तो मैंने प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन को लिखवा दिया है, उससे पढ़िए। फिर क्या दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसको भी मैंने पूर्णांक संख्या को भी लिखवाया है और पूर्ण संख्या को भी मैंने लिखवाया हुआ है, उसको पढ़िए। और तीसरा क्या हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए, तो हमने पेज को यहाँ पर लगा लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की, कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें इसे बताना है कि सत्य है कि असत्य। तो पहला यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, प्राकृत संख्या लिखते हैं और पूर्ण संख्या लिखते हैं। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ प्राकृत संख्या, है ना, आप लोग को मैं लिखा दिया हूँ, आप लोग पहले देख लीजिए, है ना। चलिए, और नहीं देखेंगे कोई दिक्कत है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं पर बच्चों, प्राकृत संख्या वो होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारी, ये प्राकृत संख्या है। और क्या है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा नंबर में क्या है हमारा, पूर्ण संख्या, क्या है हमारी, पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या होती है हमारी शून्य से स्टार्ट, कहां से, शून्य से, 0 1 2 3 4 5 6, यह हो गया हमारी पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो मेरे पे बच्चों यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है, क्या जो प्राकृत संख्या होती है यह किसमें है, पूर्ण संख्या में है। प्राकृत संख्या 1 से है और पूर्ण संख्या 0 से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्राकृत संख्या होती है यह पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो पहला कथन क्या है हमारा, पहला कथन जो हमारा आंसर होगा पहले का, वो क्या है हमारा, सत्य है। क्या है बच्चों, क्या है हमारा, सत्य है। क्या है हमारा, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि यहां लिख देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर, अंदर ही होती है, अंदर ही होती है। तो यह एक, तो यह एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो यह एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर, सत्य, इसका आंसर क्या होगा, सत्य है। हाँ, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यस। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, तो यह एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं। क्लियर है। दूसरा क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर मैं बता देता हूं कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो पूर्णांक संख्या होती है वह प्लस और माइनस दोनों में चलती है। क्या है, प्लस और माइनस दोनों में चलती है। तो और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है यह केवल किस में चलती है, प्लस में चलती है और जीरो से चलती है। किस चलती है, प्लस में चलती है और जीरो से चलती है। तो ये पूर्ण संख्या हो गई, क्या हो गई, ये पूर्ण संख्या। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या यहाँ दूसरे का
उत्तर, है ना, दूसरे के उत्तर, ठीक है, समझिएगा थोड़ा यहाँ पास। दूसरे के उत्तर बता रहे हैं यहाँ पास पूर्णांक संख्या, कौन सी, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है पर बच्चों, जीरो से चलती है, 1 2 3 4, और यहाँ माइनस में चलती है 1 -1 -2 -3, माइनस में चलती है कि नहीं चलती है ना। तो पूर्ण संख्या कैसे क्या होती है, -1 -2 +1 2 3, मतलब कि जो पूर्णांक संख्या प्लस और माइनस किस में होती है, दोनों में होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा हमारा, असत्य। क्या होगा पर बच्चों, इसका आंसर हो रहा क्या होगा हमारा, असत्य है। क्या बच्चों, इसका आंसर हमारा क्या है, असत्य है। तो असत्य क्यों है, क्योंकि जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वह किससे चलती है, प्लस प्लस और माइनस दोनों में चलती है, और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है यह जीरो से होकर के प्लस में चलती है और अनंत तक होती है। तो प्लस और माइनस और पूर्ण संख्या इन दोनों का कोई मैच नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के रूप में चलती है। क्लियर है क्या, आप लोग को समझ गया क्या। चलिए अब बात करें तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों ये भी क्या है, हमारा असत्य है। क्या है, असत्य है। परिमेय संख्या कैसे होती है, तो परिमेय संख्या हमारी किस में होती है प्यारे बच्चों, बटे के रूप में होती है। हमने पढ़ाया है आप लोग को, होती है हमारा बटे के रूप में होती है, मतलब कि P/Q के रूप में होती है। क्या होती है, बटे के रूप में होती है। कौन सी, जो परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय संख्या किस में है, बटे के रूप में होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है कैसे होती है, 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं। क्या है, नहीं। तो मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, असत्य है। असत्य क्यों हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वह बटे के रूप में होती है, और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वह 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस रूट में चलती है। तो इसका मैच बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा असत्य। और इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या बटे के रूप में या भिन्न के रूप में होती है, जो पूर्ण संख्या नहीं होती है, जो पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए इसे हम पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 के रूप में नहीं ले सकते हैं। क्या, नहीं ले सकते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, असत्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है हमारा, असत्य। इसे आप लोग असत्य लिख लीजिएगा और कारण में बता दीजिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप में होती है और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, जिसका कोई मैच नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रहे आज के हमारे वीडियो, जो पूरी प्रॉपर तरीके से हमने कंप्लीट करा दिया प्रश्न नंबर 1.1 तक। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,